नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है जुलाई 26 एंड आज संडे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर वीकली डिस्कशन, जिसमें हम कुछ MCQs अच्छे जो इस पूरे वीक हमारी न्यूज़ में हमने कवर किए हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं आपको कितना याद है फ्रॉम द लास्ट वीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ द वीक से। डेथ इन हर हैंड्स लिखी है ओटेसा मोफेग ने। पोखरन, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसका नेम और राइटर दोनों हमें याद होने चाहिए। ये लिखी है उदय सिंह ने। द लाइटनेस लिखी है एमिली टेम्पल ने। हरी होम लिखी है रोज़ नए ने। इंडियन सन द लाइफ एंड द म्यूज़िक ऑफ रवि शंकर लिखी है ओलिवर क्रेस्के ने। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर एंड द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म लिखी है एनी कैज ने, एंगस एंड डियोटोन ने। द पैंडेमिक सेंचुरी लिखी है मार्क हॉनिसबैंग ने। द सिटीजन डिबेट लिखी है अमित मालवीय एंड सलमान खुर्शीद जी ने। एशियाज ट्रबल स्पॉट्स द लीडरशिप क्वेश्चन इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लिखी है अजीत एस बहलाने एंड बैड मनी इनसाइड द NPA मेस एंड हाउ इट थ्रेटन्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिखी है विवेक कौल ने। NPA दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये एक बैंकिंग से रिलेटेड बुक है एंड इसको आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर ए बैंकिंग एस्पिरेंट। ये सारी की सारी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से खास इम्पॉर्टेंट बुक है पोखरन, जो कि लिखी है उदय सिंह ने। तो ये सारी बुक आप एक बार रीड कर लीजिए। आप ये बुक की लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो की जो PDF हम अवेलेबल कराते हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसा हम वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने आर्टिकल को, क्वेश्चंस को, उस तरीके से PDF में नहीं होता है, काफ़ी अलग तरीके से एंड डिफाइंड तरीके से होगा। जो क्वेश्चन ईयर हम आज की वीडियो में इंक्लूड करेंगे उनका एक्सप्लेनेशन भी PDF में मेंशन होगा। तो आप चाहें तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट हमारे चैनल का नेम नॉलीफाइड KNOWLEFIDE डायरेक्ट सर्च करके हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप डेवलप्स पोर्टेबल COVID-19 हॉस्पिटल यूनिट नेम्ड एज, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस: मेडिकैप, मेडिवैन, मेडिबॉक्स एंड मेडिकार, एंड यू हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज मेडिकैप। यस, तो मेडिकैप क्या है? मेडिकैप इज द फर्स्ट ऐसा एक हॉस्पिटल यूनिट COVID-19 के लिए, पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है, जिसे कि सबसे पहले वायनाड, केरला, वायनाड डिस्ट्रिक्ट है इन केरला, तो स्टेट याद रख लीजिए, केरला में सबसे पहले ये सेटअप किया गया है। एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये एक तो डिटेक्ट कर सकता है, स्क्रीनिंग हो सकती है इसके अंदर, आइडेंटिफाई हो सकता है पेशेंट, आइसोलेट किया जा सकता है पेशेंट को, ट्रीटमेंट किया जा सकता है अंदर COVID-19 पेशेंट्स का। तो ये 5 फैसिलिटीज़, दैट इज़ डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड ट्रीटमेंट COVID-19, ये सारी फैसिलिटीज़ इस मेडिकैप के अंदर अवेलेबल है। ये एक फोल्डेबल, दैट इज़ फोल्डेबल यूनिट है, जो कि आसानी से 4 से 5 लोग इसको सेटअप कर सकते हैं और 6 से 7 घंटे 4 to 6 आवर में ये ईजिली सेटअप की जा सकती है किसी भी एक प्लेस पे। इसके अंदर 4 जोन्स भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 4 जोन्स काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसे बनाया गया है, जिसके अंदर एक डॉक्टर का जोन है, एक आइसोलेशन वार्ड है, एक मेडिकल रूम है एंड 2 ICU है, 2 बेड ICU, ट्विन बेड ICU यूनिट भी इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड रिसेंटली टू ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, नेम द एप्लीकेशन। इंडियन टर्टल्स को ट्रैक करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है रिसेंटली बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसका नेम बताइए। एंड यू हैव द ऑप्शंस फिटबार्क, चू, रोवर एंड कुरमा, एंड द करेक्ट आंसर इज कुरमा, राइट। अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट किया है तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं बाकी, रोवर, च्यू एंड फिटबार्क, ये डॉग एप्लीकेशंस हैं एंड कुरमा इज़ ए टर्टल एप्लीकेशन। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो कुरमा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये लॉन्च हुई थी मई में, और मई 22 में ये लॉन्च की गई, 2020 में ये लॉन्च की गई है। कौन से डे को लॉन्च की गई है? वर्ल्ड टर्टल डे,
वर्ल्ड टर्टल डे कब आता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। वर्ल्ड टर्टल डे आता है 23 मई को। ओके, तो 23 मई को ये लॉन्च की गई इंडिया में। एंड इसका मेन मकसद ये था टू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, टू असिस्टेंट प्रोवाइड करना टर्टल्स के लिए, रेस्क्यू सेंटर्स, नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर्स जो होते हैं उनको उनका डेटाबेस तैयार करना, और टर्टल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया में कहाँ पे कितने हैं, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें का डेटा रखना। तो ये इस ऐप का मकसद ये है। इस ऐप को डेवलप किया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये दो हैं, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने, इन दोनों ने मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है। और ये इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो ये याद रखनी है, इसका ऐप का नेम क्या है, दैट इज़ कुरमा। एंड ये वर्ल्ड टर्टल डे कब होता है, दैट इज़ ऑन 23 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द न्यूली फाउंड कॉकरोच स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड एज, कॉकरोच स्पीसीज एक फाउंड हुई है अभी, उसका नेम बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बाइथोनोमस रक्ससा। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाइथोनोमस रक्ससा कॉकरोच की स्पीसीज अभी फाउंड हुई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक मरीन स्टडी पे था, मरीन सर्वे कर रहे थे वो लोग, और उनको 14 लेग्ड यानी 14 पाँव वाला 14 लेग्ड एक कॉकरोच की स्पीसीज फाउंड हुई है सर्वे। उसके बाद जब उन्होंने स्टडी किया तो रिसर्च में ये पता चला है कि ये जो स्पीसीज़ है बाइथोनोमस रक्ससा, ये 20 इंच तक अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकती है, तो जो एक काफ़ी बड़ी बात है। तो ये अपने आप में पहली ऐसी स्पीसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सरसाइज विच रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड US नेवी बैटल ग्रुप नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? एंड योर ऑप्शंस आर पासेक्स, मिलन, Malabar and Varuna, and the correct answer is PASEX. right, इसका फुल फॉर्म है पासिंग एक्सरसाइज, शॉर्ट फॉर्म है पासेक्स, फुल फॉर्म है पासिंग एक्सरसाइज। ओके, इंडियन नेवी एंड US नेवी बैटल ग्रुप, इन दोनों के शिप्स ने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ये कहाँ पे की है? अंडमान निकोबार आइसलैंड नियर बे ऑफ बंगाल में। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखनी है कि सेम ऐसी एक्सरसाइज पासिंग एक्सरसाइज इंडिया कर चुका है किसके साथ? जापान डिफेंस फोर्सेस, जापान की जो मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस हैं उनके साथ, एंड फ्रेंच नेवी के साथ भी। तो 2 कंट्रीज के साथ इंडिया पहले ही ये कंडक्ट कर चुका है, एक फ्रेंच, एक जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस। अब पासेक्स तो इसका आंसर है, बट जो ये अदर 3 एक्सरसाइज हैं इनको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही थी। ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है जिसके पार्ट हैं इंडिया, USA एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। होपफुली अब इसका नया पार्ट होने वाला है, तो ये अब एक क्वाड एक्सरसाइज होगी। मिलन क्या है? मिलन एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार में कंडक्ट की जाती है। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है मिलन। ओके, मिलन एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी होस्ट करती है। ये कौन सा वाला एरिया जो है अंडमान निकोबार का जो कॉरिडोर है वहाँ पे ये एक्सरसाइज होती है। अब इस एक्सरसाइज में याद रखने वाली बात ये है कि अभी 2018 में ये हुई थी, 2020 की मिलन एक्सरसाइज पोस्टपोन की गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। बट जो 2018 में हुई थी तो उसमें मिलन एक्सरसाइज में 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये काफ़ी बड़ी बात है, 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। एंड 16 कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये वो 16 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। इस साल की पोस्टपोन है, हर साल होती है 2018 में।
हुई थी, अभी फिर 20 में होनी थी, एंड फिर 22 में होगी, एंड देन 24 में। ये कंटिन्यू हर दूसरे साल में ये एक्सरसाइज होती है। वरुणा इज़ ऑल्सो ए नेवल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज एनुअली होती है। जैसे ये हर 2 साल में होती है, वरुणा होती है एनुअली। ये भी इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। और याद रखने वाली बात ये है, ये इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी, फ्रांस नेवी के बीच में की जाती है। फ्रांस नेवी और इंडियन नेवी की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज होती है अंडमान एंड निकोबार कॉरिडोर में। ये एक्सरसाइज पासिंग एक्स अभी हुई है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल के पास में। वरुणा कहाँ पे होती है? वरुणा एक्सरसाइज कंडक्ट होती है या तो वो होगी इंडियन ओशियन में, ओके, या वो होगी मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो ये दोनों में से, ये साल में डिपेंड होता है कि कहाँ पे की जाएगी, या तो ये इंडियन ओशियन में होती है या मेडिटेरियन सी में होती है। तो अगर वरुणा पूछा गया कि कहाँ पे होती है, दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन मौजूद है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का कौन सी कंट्री में होने वाला है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया, राइट। ओडीआई अभी पोस्टपोन हुआ है एंड अब वो 2023 का इंडिया में कंडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड लाका इज ए लो ऑर्बिटल क्यूब रिसर्च सैटेलाइट एंड द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड मलेशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, राइट। अभी ये न्यूज़ में था बिकॉज श्रीलंका की जो एक सोसाइटी है, एक स्पेस रिसर्च जो सेंटर है श्रीलंका का, वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं एरियल रूट को, यानी उनका कोलैबोरेशन जो एयर सिस्टम है, जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं श्रीलंका की, वो इस चीज़ को करना चाह रहे हैं। जो हमारी रामायणा में भी मेंशन्ड है कि रावण के एरियल रूट्स होते थे, हवा में उसके रूट्स थे कुछ फिक्स, तो उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। बर्ड LKA का दूसरा नेम क्या है? रावणा 1। तो ये काफ़ी कॉमन नेम है, इसलिए हमने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया। रावणा 1 को बर्ड LKA के नेम से भी जाना जाता है, और ये अभी लास्ट ईयर जून में ही लॉन्च करी है श्रीलंका ने। ये श्रीलंका की पहली सैटेलाइट है, पहली लो ऑर्बिट क्यूब रिसर्च सैटेलाइट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस पिंक पिगमेंट। ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा था, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? एंड द करेक्ट आंसर इज हालोआर्किया। हालोआर्किया क्या चीज़ है? ये एक बैक्टीरिया है जो कि पिंक पिगमेंट को अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है। ये न्यूज़ में क्यों चल रहा था? लोनार लेक। अब बताइए लोनार लेक कहाँ है? अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं, करंट अफेयर तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट, तो काफ़ी न्यूज़ में था, ये आपको बताना ही होगा। आप कमेंट में टाइप करिए, मैं आपको नहीं बताऊँगा लोनार लेक कौन से स्टेट में है। लोनार लेक का अभी रिसेंटली कलर चेंज हुआ है, इसका कलर पिंक हो गया है। पहले इसका नॉर्मल कलर था जो नॉर्मली लेक्स का होता है, अब इसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी अचरज से जब रिसर्च करी तो ये पता चला कि एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रोब है हेलोआर्किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन उसकी इंक्रीज़ हो गई थी लोनार लेक के अंदर, जिस वजह से वो एक पिगमेंट छोड़ता है और उस पिगमेंट की वजह से लोनार लेक का कलर पिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो ये काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। ये चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो लोनार लेक है, कहा जाता है कि ये अर्थ में तब बना था जब मीटरॉइड टकराया था। तो लोनार लेक की भी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, आप चाहें तो इसे इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम AIFD को किस नेम से जाना जाता है? एक दूसरा नेम और है इस डैम का, वो आप बताइए क्या है। एंड योर ऑप्शन आर कजाकी डैम, डहाला डैम, सलमा डैम एंड ग्रिसक डैम। एंड द करेक्ट आंसर इज सलमा डैम। जब 2016 में ये डैम बन के तैयार हुआ था, ओपन हुआ था, तो इस डैम का नेम था सलमा डैम, ठीक है। उसके बाद अफगान ने इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन है उनको अच्छा करने के लिए, एक फ्रेंडशिप नोट पे लाने के लिए सलमा डैम का नेम चेंज करके कर दिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो इस डैम को 2 नेम से जाना जाता है, एक तो सलमा डैम जो इसका ओरिजिनल नेम था, एंड दूसरा डैम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम।
तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सलमा डैम का नेम ही है। ये डैम कौन से रिवर पे बना है? ये बना है हरी रिवर पे। ओके, आजकल अफ़गानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो हमें अफ़गानिस्तान की नदियों के बारे में पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान की डैम्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी ज्योग्राफी क्या है वो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो हरी रिवर को क्या हैरत रिवर भी कहा जाता है, या हरिउंड भी कहा जाता है, हरिउंड। ये सारी रिवर्स अगर आप कोई मैप देखें तो उसमें मिलेगा, जैसे फराउंड मिल सकता है, ये भी नेम है इस रिवर का। अब ये हैरत लिखा है तो ये हरी रिवर है, दैट इज़ हरी रिवर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये डैम कुछ यहाँ पे है इस रिवर में बना हुआ। तो ये अफ़गानिस्तान का मैप है, ये आजकल हमें पता होना चाहिए, बिकॉज छाबार पोर्ट की वजह से काफ़ी अफ़गानिस्तान न्यूज़ में आया है। एंड इंडिया और अफ़गानिस्तान का आपको अगर मेजर वो पता है, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मेजर इंपोर्ट क्या करता है इंडिया, इंपोर्ट क्या है मेजर इंपोर्ट अफ़गानिस्तान से। तो अभी न्यूज़ में चल रहा था, आपको पता है तो आप बताइए कि इंडिया सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, वाघा अटारी बॉर्डर से ट्रक्स आए हैं, और ट्रक में वो लोडेड सामान आया है जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो आप इसको सर्च करिए एंड कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लीचन पार्क इन मुंशियारी। अगर आपको पता है मुंशियारी कहाँ पे है तो आप विद इन सेकेंड ये आंसर कर देंगे। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड राजस्थान। एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का नेम है पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है मुंशियारी। तो मुंशियारी के अंदर ये लाइचन पार्क बनाया गया है। वहाँ पे जो लाइचन्स हैं वो हिमालयाज़ में अप टू 5000 मीटर तक वो पाए जाते हैं, अप टू 5000 मीटर तक। और ये लाइसेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि लाइसेंस क्या होता है। एक बेस्ट बायो इंडिकेटर होते हैं। बायो इंडिकेटर किस चीज़ के? पॉल्यूशन के। ओके, इट मीन्स जहाँ पे लाइसेंस हैं वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी कम है, लो लेवल है वहाँ पे, जहाँ पे आपको ये लाइसेंस मिल जाएंगे। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है फॉर पॉल्यूशन। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस लाइचन पार्क का क्या मकसद क्या है, एम क्या है? एम ये है टू स्टडी द हैबिटाट, स्टडी करना हैबिटाट को, स्पीसीज़ को, क्लाइमेट फैक्टर्स को, कंजर्वेशन प्लान्स को, प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ को, कि कैसे करके हम लाइचेंस को कंजर्व कर सकते हैं, हैबिटाट क्या है, क्या यहाँ पे इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स जहाँ पे ये ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें उसका एम है। यूज़ क्या है, अगर हम लाइचन की बात करें कि यूज़ क्या है, तो ये एक तो फूड में यूज़ होता है, एज ए फूड ये यूज़ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ होता है। ओके, एंड कुछ डाइज़ जैसे कलर्स होते हैं, डाइज़ वो बनाने में इसका यूज़ होता है। एंड जो कुछ ट्रेडिशनल, यानी जो रीजन है पिथौरागढ़ एंड मुंशियारी वाला, वहाँ पे ट्रेडिशनल एज ए मेडिसिन भी लाइचन को यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लाइचन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीता नागाभूषण अभी रिसेंटली पास अवे हुई हैं, वो क्या थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑथर, पेंटर, क्लासिकल डांसर एंड पॉलिटिशियन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑथर, राइट। उनकी एक फेमस बुक है, बुक का नेम है, और आपने सुना होगा, बादुकू, BADUKU, बादुकू बुक का नेम है। एंड ये बुक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, दैट इज़ साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इस बुक के लिए उनको मिला है, कन्नड़ लैंग्वेज में। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें कन्नड़ लैंग्वेज में। ये इनकी जो नोवेल है ये काफ़ी फेमस नोवेल है, बादुकू। एंड इनकी और 27 बुक्स इन्होंने लिखी है अपने पूरे कैरियर में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। हमारा घर हमारा विद्यालय, तो ये आप बताइए। यू हैव 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश ने अभी ये लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये क्या स्कीम है? इस स्कीम के अंतर्गत
क्लास फर्स्ट से क्लास 8th तक के स्टूडेंट्स को घर में ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो कैसे करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट है उसके घर में ही टीचर क्लास जब स्टार्ट करेगा तो बेल बजने के बाद स्टार्ट करेगा। ये कुछ इनिशिएटिव ऐसा लिया गया है कि बेल बजेगी तो क्लास स्टार्ट होगी। अब बेल टीचर बजाएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू ये सारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। जो टाइमिंग रखी गई है वो 10 to 1 PM रखी गई है, 10 से 1 तक। एंड क्लासेस चलेंगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को क्लासेस होंगी, जैसे योगा डे होगा, क्रिएटिव लिसनिंग होगी, पेंटिंग होगी, तो सैटरडे को सारी इंटरेक्टिव क्लासेस चलेंगी। एंड स्टूडेंट एंड पेरेंट्स से टीचर्स का फीडबैक लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम के, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे कि एक तो बेल बजेगी, दूसरा इसका जो टाइम है वो 10 to 1 रखा गया है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास है, 1-1 घंटे की एक क्लास होगी, एंड सैटरडे को इंटरेक्टिव क्लासेस हैं जैसे योगा, पेंटिंग एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020? तो इसकी थीम क्या है ये आप बताइए। एंड योर ऑप्शंस आर दिस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लेसन द मोरालिटी ऑफ COVID-19. सो दिस इज द थीम ऑफ डॉक्टर्स डे 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was named as Indian most valuable player? तो अभी लिस्ट आई है 21st सेंचुरी की बाय विजडन, तो इसके अकॉर्डिंग कौन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अभी अवार्ड मिला है बाय विजडन। India has placed its bid for organizing Asian Cup in which year? इंडिया ने अभी एक कदम पहल उठाई है, इंटरेस्ट दिखाया है कि वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है एशियन कप। एशियन कप मैं आपको बता दूं, एशियन कप फुटबॉल की बात हो रही है, एशियन फुटबॉल कप। तो ये कौन से ईयर के लिए इंडिया ने कहा है, ये चीज़ बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज 2027 की बात करी है इंडिया ने, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे जो एशियन कप की बात हो रही है, इंडिया 2027 में इसको करेगा। एंड जो 2023 का होगा वो कहाँ होगा, वो ऑर्गेनाइज होगा चाइना में। ओके, तो ये दो चीज़ हमें याद रखनी है। एक तो इंडिया का क्लेम कर रहा है कि वो कर सकता है, अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम होगा अगर होगा तो। एंड 2023 का ऑर्गेनाइज होगा इन चाइना। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए वेरी रेयर रेड कोरल कुकरी स्नेक वॉज स्पॉटेड रिसेंटली इन विच नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश? स्टेट का नेम हमने पहले ही बता दिया। उत्तर प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में एक रेयर रेड कोरल कुकरी स्नेक पाया गया है, तो उसका नेम आप बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दूधवा जो नेशनल पार्क है ये एक दूधवा टाइगर रिजर्व भी है, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे है ये पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो दूधवा रिजर्व है, स्वैम्प डियर के लिए। यहाँ पे कौन सा डियर मिलता है, स्वैम्प डियर है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है, कुछ बातें दूधवा नेशनल पार्क से। बात करते हैं अगर हम गंगोत्री नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पे है? गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तरकाशी उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिस इज़ इन उत्तरकाशी उत्तराखंड, यूके में है। एंड यहाँ पे क्या फेमस है, एक तो यहाँ पे मिलता है स्नो लेपर्ड। ओके, ये चीज़ याद रखें। बैटला नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है झारखंड में, छोटा नागपुर झारखंड, JH मैं शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, झारखंड में ये है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो फ्लोरा फोना दोनों की मात्रा काफ़ी वैरायटी में है। जैसे स्लॉथ बेयर हो गया, पैंथर हो गया, एंड वुल्फ, जैकॉल, मंकी की काफ़ी विचित्र प्रजातियाँ, जाइंट स्क्वायरल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं।
एक दो चीज़ जो यहाँ पे फेमस है वो यहाँ पे वाटरफॉल्स काफ़ी हैं एंड हॉट स्प्रिंग काफ़ी है, यानी गर्म पानी के स्रोत काफ़ी ज़्यादा है, हॉट स्प्रिंग जिन्हें कहते हैं। एक अट्रैक्शन का सेंटर और यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, यानी हिस्टोरिकल प्राचीन किले फोर्ट्स यहाँ पे हैं और उनका नेम है पाल्मू फोर्ट्स। तो पाल्मू फोर्ट्स के नाम से वो फेमस हैं, तो ये काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। तो हमें पता चल गया दूधवा नेशनल पार्क इज़ इन उत्तर प्रदेश, गंगोत्री नेशनल पार्क इज़ इन उत्तराखंड एंड बैटला नेशनल पार्क इज़ इन झारखंड। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको हमारा करंट अफेयर जो ये सेशन है वीकली वाला ये पसंद आ रहा होगा और आप लोग PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट चैनल का नाम नॉलिफाइड सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।